गुरु का खानदान, ससुर का खानदान वर्णन है, मामा का खानदान, पिताजी का खानदान, गया जी में आने वाला एक व्यक्ति इन सब का तारण कर देता है। जो स्त्री पुत्र आदि से रहित हैं, जो हमारे कुल के भी नहीं है, वो अज्ञात पैदा हुए हैं, रोगी होकर के मरे, गर्भ में मर गए, फांसी लगा करके मर गए या छोटी उम्र में मर गए, इसमें लिखा है कि अक्षय पिंड गया जी में ही होता है, जिससे उनका उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। ऐसी गया की एक भूमि जरूर है, नहीं तो आत्महत्या करने वाले का उद्धार नहीं है कहीं, ये तो ग्रंथों में लिखा है। लेकिन ये वायु पुराण इतना अद्भुत ग्रंथ है कि किसी न किसी प्रकार से यदि किसी की मृत्यु हुई है, उसके लिए गया से और कोई दूसरी जगह है ही नहीं हट करके जो उसका उद्धार करा। आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायाम तो तिलैर बिना पिंड निर्वपणम कुर्या शशान्य त्रस्त गोत्रजा। गया स्वयं का देखो देखो देखो, इसमें लिखा हुआ है गया जी में जिनको लगता है कि हमारे बाद में कोई आवेगा कि नहीं आवेगा, कुछ करेगा कि नहीं, तो लिखा है कि गया जी में पहुंच करके लोग खुद अपना भी पिंडदान कर सकते हैं, बस उसमें तिल प्रयोग में नहीं लिया जाता। लिखा है स्वयं का पिंड बिना तिल के दे देना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने वंश में उत्पन्न पुत्र पुत्री तथा इष्ट व्यक्ति को यत्नपूर्वक समाय चित्त से यहाँ पिंडदान आकर के करते हैं, उसमें संशय न किया जाए। पिंड ग्राही, जिसने पिंड को ग्रहण किया है, वो संतुष्ट होकर के देवताओं के लोक को पहुंच करके नारायण में हो जाता है। इसमें क्या लिखा है? इसमें अद्भुत लिखा है कि गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि आप श्राद्ध करते हैं तो तुम्हारे पुरखे नारायण में बन गए, और वो श्राद्ध सीधे नारायण को स्वीकार होता है, सीधे भगवान को स्वीकार होता है। इसलिए ये थोती बात अपने दिमाग से निकाल देना। यदि कोई ये कहता है कि गया करने के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजें। ऐसा ये कहाँ लिखा है कि गया श्राद्ध होने के बाद फिर श्राद्ध नहीं होना चाहिए, कि तर्पण नहीं होना चाहिए? चौथी पीढ़ी में तो पिंडदान भी आरंभ हो जाता है फिर जाकर के। इसलिए लोगों को भ्रमित ना करें। यदि तुम इनको ये कह दोगे कि गया आकर के फिर श्राद्ध की जरूरत नहीं है, तो ये परपाटी, ये नियम, ये सब खत्म हो जाएगा। ये बहुएं कैसे सीखेंगी कि श्राद्ध भी कुछ होता है? कितनी सुंदर बात कही है। श्राद्ध कल्पतरु बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वर्णन किया है कि गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि श्राद्ध आप करते हैं तो किया गया श्राद्ध सीधे भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। पितर तो प्रसन्न है ही, हो गए हैं। उस श्राद्ध से स्वयं ईश्वर प्रसन्न होता है। तो आपका पुरखा नारायण में बन गया, वो श्राद्ध सीधे नारायण को लग जाता है। तो आप श्राद्ध तर्पण करने के लिए आए हैं, भावी टारने के लिए नहीं आए कि ये सब कर गुरु के अब आफत कट जाए, फिर ये बार बार ना करना पड़े। और ज्यादातर ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी बन जाती है। गया श्राद्ध करने के बाद कभी कोई सूतक पातक लग जाता है, सोबड़ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कड़ाई चढ़ती नहीं, तो उसमें भी पुरखे तृप्त रहते हैं। इसलिए गया में श्राद्ध किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि अब 7 पीढ़ी तक श्राद्ध करना ही नहीं, हम तो गया जी करके आ गए। ज्यादातर ऐसे लोगों के माथे में ऐसा ही भर दिया गया। मुझे इतने प्रश्न आते हैं, लोग इतना कहते हैं अब तो हमने गया जी में कर दिया तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जिसने अपनी एकादशी का उद्यापन कर दिया है, क्या उसको एकादशी की जरूरत नहीं है? शरीर में ताकत है तो करना चाहिए। मैंने अपनी एकादशी 2010 में उद्यापन कर दिया वृंदावन में, तब से लेकर के आज तक चली रही है, उसको छोड़ने का मन ही नहीं होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने 8 वर्ष की उम्र से एकादशी की। ऐसे ब्राह्मणों के गांव में मेरा जन्म हुआ है जहाँ का हर बच्चा 11 करता है। 8 साल की उम्र से एकादशी। और आनंद की बात है कि आज तक हम भाग्यशाली नहीं हैं क्या, भूल करके भी 11 के दिन मुंह में अन्न नहीं गया। ऐसा नहीं है कि उद्यापन के बाद भी आप नहीं कर सकते हैं, क्षमता है कीजिए। गया अक्षयम श्राद्धम जप होम तपांस च पितृक्षयाहि ते पुत्र तस्मा तत्राक्षयम स्मृतम। 43 नंबर का श्लोक है।
यह भी बड़ा अद्भुत है। गया तीर्थ में किया गया श्राद्ध, जप, हवन, तप और दान, ये सब अक्षय फल देते हैं। अक्षय फल का मतलब है ये पुण्य छीणे ही ना हो। श्री गया जी में ये सब किया गया अक्षय हो जाता है। पितरों की मृत्यु तिथि को किया गया श्राद्ध भी अक्षय होता है। मृत्यु तिथि बहुत ज़्यादा तरह से ये बात चलती है कि कौन से दिन से श्राद्ध माने, जिस दिन अग्नि संस्कार किया है उस दिन से, या जिस दिन प्राण निकले हैं उस दिन से, ये बोला है। गरुड़ पुराण में तो खैर दोनों का समर्थन कर दिया है, लेकिन वायु पुराण जो कह रहा है वो अपनी बात कह रहा है। वायु पुराण 43 नंबर के श्लोक में कहता है, गुरुदेव बृहस्पति सुना रहे, कहते हैं, हे पुत्र, पितरों की मृत्यु तिथि को किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तो दाह संस्कार की तिथि नहीं, इसमें मृत्यु की तिथि। वैसे भी प्राण निकलने के बाद शरीर को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। 36 घंटे तक सबका अंतिम संस्कार हो जाए। ये नहीं बर्फ के ऊपर 8-8 दिन तक रखे रहे। भारत की संस्कृति अद्भुत है। नहीं तो कुछ देश ऐसे हैं, यदि किसी की मृत्यु हिंदू की हो गई तो परमिशन 28-28 दिन के बाद आती है। 1 महीने के बाद जब सूख गया पूरा पिंजड़ा, कुछ नहीं रहा, गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तब अंतिम संस्कार होता है। जिनके लोग दूर रहते हैं उनको बुलाने में, उनकी प्रतीक्षा, उनके इंतजार करने में समय लग जाता है। उनको भी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। 36 घंटे का मतलब 1.5 दिन, इसके बीच में अंतिम संस्कार, दाग संस्कार हो जाना चाहिए। वायु पुराण की हम माने तो मृत्यु तिथि को ही श्राद्ध में ज्यादा विशेष माना गया। दाह संस्कार वाले दिन से मृत्यु तिथि को ही विशेष माना गया। जिस दिन प्राण निकले उसको मृत्यु तिथि कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 3 बजे से पहले रात में प्राण निकले हैं तो वो पूर्व की तिथि मानी जाएगी, और 3 बजे से लेके भोर में फिर प्राण निकले हैं तो वर्तमान की तिथि मानी जाएगी। जैसे मान लिया जाए आज रात्रि को किसी को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे प्राण निकलते हैं उनके, तो उनको तिथि आज की मानी जाएगी। आज की। एक उदाहरण के तौर पर जिनके प्राण रात्रि में भोर में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे सूर्य उदित से पहले या सूर्य उदित के बाद प्राण निकले हैं, उनकी मृत्यु की तिथि कल की मानी जाएगी। यह अंग्रेजों का कैलेंडर है कि 12 बजे रात में तारीख चेंज हो जाती है, तिथि चेंज नहीं होती। तो हमारे यहाँ श्राद्ध तारीख से नहीं मनाए जाते। हमारे यहाँ जो श्राद्ध की परिपाटी है वो तिथि से मनाई जाती है। तिथि से समझ में आ रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में तिथि को स्वीकार कर लिया जाता है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है तो समय तिथि को स्वीकार कर लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, 3 बजे से पहले प्राण निकले वो वर्तमान तिथि में, और 3 बजे के बाद में प्राण निकले हैं तो अगले दिन की तिथि में ही उस श्राद्ध को माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ग्रंथ का दर्शन कर लो जिसमें से मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये इसका नाम है वायु पुराण, और गुरुदेव बृहस्पति इसके वक्ता हैं। और बृहस्पति साधारण नहीं है, ये देवताओं के भी गुरु हैं। इनकी बात बड़ी बजनीक बात है, वो हल्की बात नहीं करते। और मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब आप त्रयोदशी भी करते हैं तो वो दिन आप दाह संस्कार से नहीं, वो दिन मृत्यु तिथि से गिनिए, उसकी गिनती कीजिए। और ज़्यादा तरह से यह हो कि दाह संस्कार में समय ज़्यादा न लगाया जाए। यहाँ तो ये भी वर्णन है, यदि किसी के रात में प्राण निकले हैं तो दाग संस्कार रात में नहीं, सुबह करो जाके। यदि कल कोई पंचक वगैरह लग रहा है तो फिर आप पहले कर सकते हैं। यदि रात्रि को किसी के झुरपुटे में ही प्राण निकल गए हैं रात्रि को, तो उसका संस्कार दूसरे दिन कर दो। तिथि वही मान लो जिस दिन उनके प्राण निकले।